हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड सीबीटी बेस एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबों के लिए हम 20 डेज का फ्री क्लास लेकर के आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है और आप लोग का फ्री में 100% तैयार हो जाएगा। और आप लोग समझिए, इसी में आपको हम पूरा मॉडल पेपर करवाएंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, पूरा टारगेट गाइड करवाएंगे। इन तीनों चीज़ों का आपको हम पूरे A to Z बेसिक से तैयारी और इसी चैनल पर करवाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आपको बेहतर से हम आपको यहाँ पे और भी जो इन्फॉर्मेशन छूट गया है वो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग क्लास को एक सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये क्लास। दोस्तों, इस क्लास का सबसे जो बड़ा खासियत है वो ये है कि इस क्लास में हमने जो है 4 मॉडल पेपर से सहायता ली है। चारों मॉडल पेपर से जितने भी टॉप प्रश्न है उन सभी टॉप प्रश्न को निकाले। साइंस की अगर बात किया जाए तो साइंस से जो है 4 मॉडल पेपर में सिर्फ हम जो 300 प्रश्न बनाए, ठीक है। और 300 प्रश्न का जो आपको क्लास होगा वो 20 डेज का होगा, ठीक है। और सब प्रत्येक दिन आपको 10 से 15 प्रश्न आपको एक क्लास में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम इसी के टॉपिक पर शुरू करते हैं। और ये आज से आपका समझ लीजिए कि 300 वाला सीरीज शुरू हो गया, ठीक है। और आपको टेलीग्राम में इसका हम रूटीन भी दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग जो है इन 300 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका जो है 99% आपका तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। जो भी डाउट आपको आप बाकी रह गया है वो सभी आप लोग टेलीग्राम में जाके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, 100% रिप्लाई मिलेगा। लेकिन क्लास में उतना हम लोग जो है डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न है हम लोग का, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन ए में है पास्कल का नियम, बी में है बर्नौली का सिद्धांत, सी में है स्टोक का नियम और डी में है टोरिसेली का नियम। आप लोग याद देखिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है दोस्तों वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद देखिएगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है पास्कल के नियम पर आधारित होता है, लिख भी लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए इसी तरह दूसरे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हमारा करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिऑक्सीकारक होता है, ठीक है। याद रखनी है आपको कौन सी विटामिन जो होती है वो प्रतिऑक्सीकारक होती है। तो देखिए इसी तरह ऑप्शन ए में है विटामिन सी, ठीक है। ऑप्शन बी में है हमारे विटामिन के, ठीक है। ऑप्शन सी में है हमारी विटामिन बी, ठीक है। और ऑप्शन डी में है हमारी विटामिन डी, ठीक है। लेकिन आपको याद रखनी है कि जो हमारे विटामिन सी होते हैं वो प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरह तीसरे नंबर की इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न देखिए, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन ए में है फिनोटाइप, ठीक है। बी में है कैरियोटाइप, ठीक है। सी में है जीनोटाइप और डी में है जीन पूल। साथियों आप लोग याद रखिएगा, जैसे ही आपको पूछेगा कि आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं तो आप लोग याद रखिएगा जीन पूल। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसी तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति कारण जंतु और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए है हमारी राइबोसोम, ठीक है। ऑप्शन बी में है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी में हमारी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऑप्शन डी में हमारी जीव द्रव, ठीक है। तो आपको याद रखनी है दोस्तों, कोशिका भित्ति के कारण जो होता है दोस्तों जंतु और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति कारण जंतु और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। चलिए अब हम लोग 5वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वॉइस बॉक्स यानी ध्वनि का थैली कहा जाता है, ठीक है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे ध्वनि थैली कहा जाता है, ध्वनि का थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए में देखिए ट्रेकिया को, ठीक है। ऑप्शन बी में देखिए जो फेरिंग्स को, ठीक है, फेरिंग्स को। ऑप्शन सी में देखिए एपियंग लॉट्स को, ठीक है, एपियंग लोटिस को, ठीक है।
एपिग्लोटिक्स को, ऑप्शन डी में है हमारी जो है और लॉरिंग्स को, ठीक है, लॉरिंग्स को। तो आप लोग याद रखिएगा, आपको जैसे ही पूछेगा कि किसे वॉइस बॉक्स या ध्वनि बेग कहा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा लेरिंग्स को, ठीक है, लेरिंग्स को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेरिंग्स को वॉइस बेग या ध्वनि थैली कहा जाता है। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप लोग जो है अगर 300 प्रश्न का आपको हम क्लास कराएंगे, अगर आप लोग 300 के 300 प्रश्न का जो क्लास कीजिएगा और टोटल प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा तो आपका 90% तैयारी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो पहली बार बिहार जेल टारगेट पर है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको इतना ही बताएंगे और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए कह रहा है RNA में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है, ठीक है। RNA में थायमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है थायमिन के स्थान पर? ऑप्शन ए में है एडेनाइन, ठीक है। ऑप्शन बी में है यूरेसिल, ऑप्शन डी में है ग्वानाइन, ठीक है, और ऑप्शन डी में है साइटोसाइन, ठीक है। आपको याद रखना है RNA में थायमिन के स्थान पर जो बेस होता है उसको हम लोग ग्वानाइन बोलते हैं, ठीक है, ग्वानाइन बोलते हैं उसको, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखनी है कि RNA में थायमिन के स्थान पर पाए जाने वाला बेस को हम लोग ग्वानाइन बोलते हैं, ठीक है, ग्वानाइन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा इनको भी, ठीक है। 7वें नंबर का प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है DLED CBT के लिए, ठीक है। प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए में फेरस सल्फेट को, ऑप्शन बी में है फेरिक क्लोराइड को, ठीक है, ऑप्शन सी में आयरन सल्फेट को, ऑप्शन डी में है क्यूप्रिक सल्फेट को, ठीक है, ऑप्शन डी में है क्यूप्रिक सल्फेट को। आप लोग को पूछेगा किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है। या तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि पुलिस ऑफ गॉड, ठीक है, आपको गोल्ड, ठीक है, तो आपको याद रखना है सिल्वर। जैसे ही आपको पूछेगा पुलिस ऑफ गोल्ड, निम्नलिखित किसे पुलिस ऑफ गोल्ड कहा जाता है, ठीक है, या फिर मूर्खों का सोना कहा जाता है, तो आप लोग फेरस सल्फेट याद रखिएगा। फेरस सल्फेट ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। फेरस सल्फेट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसी तरह नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है आप लोग के लिए मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, ठीक है। आप लोग क्या देखिएगा, ऑप्शन ए में 98.6, ऑप्शन बी में 97.8, ऑप्शन डी में सी में 98.6 और ऑप्शन डी में 98.2, ठीक है। आप लोग क्या देखिए मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न आप सभी के लिए निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है, ठीक है। नाशपाती, सेब, आम, कटहल। तो आप लोग याद रखिएगा जो वास्तविक फल होता है उसका उदाहरण है आम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, लास्ट प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है, ठीक है। गांडमाला, ठीक है, एनीमिया, बेरी रोग और कालाजार। तो आप लोग याद रखिएगा जो संक्रामक रोग होता है वो कालाजार जो होता है ये संक्रामक रोग होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये 300 प्रश्न के सीरीज में से ये 10 प्रश्न आप सभी को हेल्पफुल लगा हो आपके DLED एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आपको ये प्रश्न हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उनको भी ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही आप लोग जो है जो PDF चाहते हैं पैड वाला तो वो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।